दिल्ली में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते डेंगू के केसेस की वजह से प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप घर में हैं या बाहर हैं तो अपनी एहतियात ज़रूर करिए, लेकिन किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ख़ास तौर से इस मौसम में जब डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग सक्सेना, जो कि प्राइमस हॉस्पिटल से हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। हमारा पहला सवाल यही है, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा इस वक्त दिल्ली में बढ़ रहा है, किस तरह के खास प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए सबसे पहले? देखिए, जैसा कि सबको पता है कि अभी रिसेंटली दिल्ली में बारिश बहुत हुई है, फ्लड्स बहुत हुए हैं, इसीलिए डेंगू के केसेस लग रहा है कि काफ़ी बढ़े हुए हैं आजकल जो हम देख रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो इस बार पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस इस सीज़न में आए हैं। और इसके लिए अभी रिसेंटली सरकार ने ये भी कहा है कि अपने 5% ऑफ बेड्स जो हैं उनको आप रिज़र्व कर लीजिए, क्योंकि डेंगू के केसेस अभी बढ़े हुए हैं और आगे और बढ़ेंगे। अब रही बात कि इसके लिए एहतियात क्या क्या बरतनी चाहिए, तो जैसा हर साल होता है और हर साल हम बताते हैं और सारे लोगों को मालूम भी है कि डेंगू जो है वो फैलता है मच्छर के काटने से। तो अपने आप को अगर हम मच्छरों से सुरक्षित रखें तो आप अपने आप को डेंगू से सुरक्षित कर लेंगे। सिर्फ एक ही उसके लिए एहतियात होती है, अगर मच्छर ने आपको नहीं काटा तो आपको डेंगू नहीं होगा। किसी और तरह से नहीं होता, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, कुछ और नहीं। तो मच्छर से हम अपने आप को कैसे बचाएं, उसके लिए 3-4 बहुत ही आसान तरीके होते हैं। पहला होता है कि अपने शरीर को पूरा कवर्ड रखें जितना रख सकते हैं। फुल स्लीव्स की शर्ट्स वगैरह पहने, अपने आप को शॉर्ट से बचाएं। शॉर्ट्स पहनते हैं, बनियान पहन के रखते हैं और आपका बाकी बदन एक्सपोज रहता है, तो उससे बचें। रात में सोते वक्त जो है, अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में मच्छर काफ़ी हैं तो आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। आपको मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाने चाहिए। मच्छर से अगर आपने बचाव कर लिया तो आपने डेंगू से बचाव कर लिया। बाकी अगर आपको कुछ सिम्टम्स हों, कुछ हों, तो उसकी वो अलग होती है, लेकिन एहतियात के लिए अपने पर्सनल एहतियात यही हैं। बाकी जनरल एहतियात होते हैं जिसके अंदर आपको पानी कहीं पर भी जमा नहीं होना देना है अपने घर के आसपास। यानी कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सर, एक डेंगू के बुखार में एक नॉर्मल बुखार में क्या अंतर होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि कई दिन बुखार में होते हैं लेकिन नहीं समझ पाते कि उन्हें डेंगू है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, डेंगू का बुखार और वायरल बुखार जो कि चल रहा है, या अभी कुछ समय पहले जो और कई तरह के बुखार आए थे, उन सब में सिम्टम सेम होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि डेंगू का होगा तो कुछ अलग होगा, मलेरिया का होगा तो अलग होगा। जो आपको सिम्टम्स मलेरिया में लगते हैं, लोगों को ये एक भ्रांति है कि मलेरिया का बुखार तभी होगा जब आपको ठंड के साथ बुखार आएगा, लेकिन डेंगू में भी खूब ठंड के साथ बुखार आता है। इसी तरह खाली बुखार ही नहीं, अगर उल्टियाँ हैं, अगर बदन दर्द बहुत है, आँखों में दर्द बहुत है, सिर दर्द बहुत है, तो ये सारे सिम्टम डेंगू के हो सकते हैं। यही सेम सिम्टम वायरल फीवर के हो सकते हैं। सेम सिम्टम किसी और इन्फेक्शन के, जो टाइफाइड वगैरह आजकल वो भी चल रहे हैं, उनके भी हो सकते हैं। तो खाली सिम्टम्स पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये डेंगू बुखार होगा या नहीं होगा। आजकल के दिनों में पिछले 1-2 महीने से जो प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसमें हर बुखार को हमको मान के चलना है कि डेंगू का तो नहीं है, और उसके लिए आपको टेस्ट कराने हैं। पहले दूसरे दिन में ही टेस्ट पॉजिटिव आने शुरू हो जाते हैं डेंगू के, इसलिए कुछ वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसी बुखार हो आप फटाफट अपने टेस्ट कराएं। यानी कि सेल्फ मेडिकेशन या खुद से ही नहीं ये सोचें कि आपको बुखार है तो एक नॉर्मल बुखार है, हो सकता है वो डेंगू का बुखार है, इसलिए फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ। टेस्ट कराना इसमें बेहद ज़रूरी है। सर, क्योंकि डेंगू में वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, तो उसके लिए किस तरह का खान पान ख़ास तौर से इस मौसम में लोगों को लेना चाहिए, और खान पान का ख़ास ख्याल इस मौसम में किस तरह से रखना चाहिए? जहाँ तक बुखार के लिए खान पान का सवाल है, उसके लिए आपको जनरल अपना एक पौष्टिक आहार लेना है। कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है कि ये आप लेंगे तो डेंगू से बचेंगे या डेंगू जल्दी ठीक होगा, या कोई ऐसी खाने की चीज़ नहीं है जिससे कि प्लेटलेट गिरी हुई हैं अगर आपकी तो वो बढ़ जाएंगी। ये भी एक भ्रांति है कि बकरी का दूध पी लें या कीवी खा लें या पपीते के पत्तों का रस ले लें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनफाउंडेड हैं, इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इसलिए इन सब की कोशिश ना करें। हाँ, जो फल खाने के हैं, कोई कहे हमें पपीता खा सकते हैं तो वो खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं तो खा सकते हैं,
कोई वैसी बकरी का दूध पीना चाहे पी सकते हैं, लेकिन ये सोच के पीना कि इनसे आपकी प्लेटलेट बढ़ जाएंगी, उसका अभी तक कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। जहाँ तक खान पान की बात है, क्योंकि भूख कम लगती है, बुखार होता है, उल्टी भी किसी किसी को होती है या उल्टी की फीलिंग होती है, तो ऐसे में खाने का मन वैसे ही नहीं कर रहा होता है बिल्कुल भी। तो ऐसे में आपको पौष्टिक आहार लेना है जितना आप ले सकें, जिससे कि आपको कैलोरीज शरीर को मिलती रहें। उसके लिए आपको नॉर्मल खाना जो आपके घर में बनता है, दाल रोटी सब्जी चावल फल, ये सब खाने। सर, आपने शुरू में एक बात कही, वो सवाल मेरा था आपसे कि क्योंकि दिल्ली में बाढ़ के हालात बन गए थे और निचले इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, तो वो एक बहुत बड़ी वजह है दिल्ली में डेंगू फैलने की। तो कितना ज़्यादा असर उन इलाकों में बढ़ जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आया होता है। ख़ासतौर से हमने देखा यमुना खादर का जितना भी इलाका है, सब जगह बहुत ज़्यादा पानी था, लोगों के घर में पानी था, कई दिन उसको उतरने में भी लग गए। तो उन इलाकों में कितना ज़्यादा और ख़तरा बढ़ जाता है डेंगू का बनिस्बत बाकी इलाकों के? देखिए, जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे, और जहाँ मच्छर पैदा होंगे उन इलाकों में डेंगू होगा ही होगा। तो बाढ़ के जब भी हालात होते हैं तो बाढ़ कुछ समय रहती है, 2-4 दिन हफ्ता, और उसके बाद जब पानी उतरता है तो पानी तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे जहाँ जहाँ पर पॉट होल्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर कोई भी ऐसे सामान रखे होते हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता है, उन सब में भर जाता है वो। और चूंकि पूरे इलाके में आई हुई होती है, हर गली कूचे नुक्कड़ में जो है वो आपके पानी भर के और निकल चुका होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पे, नालों में और कोनों में पानी इकट्ठा रहता है, और एक साथ इतनी सारी जगहों को कोई भी सिविक बॉडी भी साफ़ नहीं कर सकती है, इसलिए वो पानी रहता है। और मच्छरों को केवल 2 से 4 दिन चाहिए, जहाँ वो पानी इकट्ठा हुआ उतने में मच्छर पैदा होने शुरू हो गए और हो जाता है। इसीलिए इन इलाकों में ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप रहता है। तो यमुना खादर और ये वाले जो भी इलाके हैं जहाँ बाढ़ आई है, वहाँ से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, जो बनिस्बत इसके कि जो हायर जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पर कम है। लेकिन ओवरऑल दिल्ली में बारिश होते ही इतनी सारी जगह होती हैं जहाँ पे कि पानी इकट्ठा हो सकता है, तो उस कारण से पूरी दिल्ली पे ही उसका असर है। बाढ़ ने उसको और थोड़ा बढ़ा दिया है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से डॉक्टर अनुराग सक्सेना ने बताया कि क्योंकि दिल्ली में बाढ़ की वजह से डेंगू के केसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं, निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं या निचले इलाकों से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं बाकी इलाकों के मुकाबले। लेकिन क्योंकि दिल्ली में बाढ़ और बारिश के बाद हालात तो ऐसे हैं कि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पिछले 5 सालों में अभी तक का जो आंकड़ा है उस हिसाब से इस साल डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। सिर्फ अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो 50 से ज़्यादा केसेस दिल्ली में डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं, इसीलिए एहतियात रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मध्या ABP न्यूज़ दिल्ली।